एंड देखिएगा आज का टॉपिक है फिजिक्स का है। किसका है? फिजिक्स। देखिएगा बहुत सारे बच्चे फिजिक्स का नाम सुनते ही डर जाते हैं कि फिजिक्स बहुत हार्ड टॉपिक्स है, लेकिन नहीं, फिजिक्स जो है सबसे क्या है, इजी सब्जेक्ट है। इसको हिंदी में हम लोग जो है भौतिकी विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिकी विज्ञान, ठीक है ना। और इंग्लिश में इसे हम लोग फिजिक्स कहते हैं। लेकिन आज हम जानेंगे कि व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स होता क्या है और फिजिक्स क्यों पढ़ा जाता है, फिजिक्स की कितना सारे ब्रांचेज होती है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। और एक क्लास 11 का फिजिक्स है, हम इसे सीरीज बाय सीरीज का करेंगे, आपको जो है अपलोड करेंगे। चलिए, तो इसका डेफिनेशन है फिजिक्स इज द बेसिक डिसिप्लिन इन द कैटेगरी ऑफ नेचुरल साइंस। देखिएगा हम लोग नेचुरल साइंस की बात करें या फिजिक्स की बात करें, बात दोनों इक्विवेलेंट, यानी नेचर में होने वाले जो भी जो है इवेंट्स होते हैं, घटनाएं होता है, उसके अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। जैसे कि हम लोग पहले ही बात को समझ चुके हैं, नेचुरल साइंस प्राकृतिक विज्ञान, प्राकृतिक में जो घटनाएं घटती है, जैसे मान लो कि सुबह होता है, शाम होता है, दिन होता है, रात होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि रिपीटेशन ऑफ डेज, दिन के बाद से रात और रात के बाद से दिन होते रहता है, कंटिन्यू होती है। आखिर ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन हमें कैसे प्राप्त होगी? इसके जो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन प्राप्त करने वाले जो हमारे विज्ञान है, उसी विज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। दूसरी बात, फिजिक्स को संस्कृत में भौतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिकी कहते हैं। और इसमें जो है हम लोग जो है नेचर के बारे में, बेसिक लॉ ऑफ नेचर के बारे में क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। दूसरी चीज हम ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा जो नेचर में होने वाले जो इवेंट्स होते हैं, घटनाएं होती हैं, कौन सा घटनाएं कितना किससे सिमिलर है, कितना किससे डिफरेंट है, इसके बारे में हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। फिजिक्स का रेंज जो होता है काफी हाईली है। अगर किसी चीज को मेजर करना माइक्रोस्कोपिक 10⁻⁻⁶ to 10⁻⁶, यानी काफी लोअर रेंज टू लेकर काफी हायर रेंज के बारे में अध्ययन करने की विज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं, ठीक है ना। और इसमें बहुत सारे क्या है? कॉन्सेप्ट और क्या है? टर्म पड़े हुए हैं। लेकिन अगर हम लोग यहाँ फिजिक्स के बारे में बात कर ले तो फिजिक्स की बहुत सारे क्या ब्रांचेज है, लेकिन हम यहाँ कुछ प्रमुख ब्रांचेज के नाम बता देते हैं। तो पहला है क्लासिकल फिजिक्स। क्या है? क्लासिकल फिजिक्स। दूसरा है आपका जो है इलेक्ट्रोडायनेमिक फिजिक्स। तीसरा है ऑप्टिक फिजिक्स और चौथा है थर्मोडायनेमिक्स। एक बार हम फिर से बता देते हैं, फिजिक्स के बहुत सारे आपके जो ब्रांचेज है, जिसमें पहला आता है क्लासिकल फिजिक्स, मैकेनिक्स फिजिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स फिजिक्स, ऑप्टिक्स फिजिक्स और थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स। अगर हम लोग क्लासिकल फिजिक्स के बारे में बात कर ले तो इसमें हम लोग जो है अगर किसी इवेंट्स के बारे में अध्ययन करते हैं और इवेंट बहुत बल्कि फिनोमिना पर है, तो उस तरह के फिजिक्स को समझने वाले ब्रांच को हम लोग क्लासिकल फिजिक्स के नाम से जानते हैं। अगर हमारे फिजिक्स का वह ब्रांच जिसमें हम लोग मोशन से संबंधित क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। कैसे? मोशन से संबंधित अध्ययन, जैसे कोई वस्तु कब चलेगी, कैसे चलती है, उसके चलने का फॉर्म क्या है, इसको जानने के विज्ञान को हम लोग मैकेनिक्स कहते हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वर्ड से डिफाइंड है वह फिजिक्स ब्रांच जिसमें जो है हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी संबंधित अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के नाम से जानते हैं। और हम लोग ऑप्टिक्स काफी महत्वपूर्ण है, जो भी लेंस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कॉनकेव लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस होता है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं वो हमारा क्या होता है? ऑप्टिक्स होता है, ठीक है ना। और थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? जो हीट कंडक्टिविटी की थ्योरी होता है, किसी वस्तु को कितना गर्म किया जा सकता है, कितना ठंडा रखा जा सकता है। जैसे छोटा के तौर पर बता देते हैं, जैसे हमारे घर में फ्रिज होता है, तो फ्रिज का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, उस तरह के फ्रिज को पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं? थर्मोडायनेमिक्स के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। यहाँ पे लिखा भी है कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स डील्स विद द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिना एसोसिएटेड विद द चार्ज एंड क्या मैग्नेटिक्स बॉडीज। कोई बॉडी कितना चार्ज हो सकता है, किसी बॉडी के पास कितना जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ सकता है, ये सारे अध्ययन जो है हमें आपका जो है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या होता है? पढ़ने के लिए